तो कहानी की शुरुआत में हम लीनो को एक हॉस्पिटल बेड पे देखते हैं और ये मूवी एक मूवी का सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में ऐसा हुआ था कि चरस नाम का एक कॉप था जो कि लीनो का अच्छा दोस्त होता है और लीनो ने और चरस ने मिल करके एक अरेस्की नाम के आदमी को पकड़वा दिया था जो कि ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल था। और अरेस्की भी एक कॉप होता है, लेकिन इससे पहले कि सब लोग उसे अरेस्ट कर पाए अरेस्की यहाँ पर अपने सारे पैसे लेकर के भाग गया होता है। और इसी पूरी फाइट में लीनो को चोट लगी होती है और चरस की डेथ हो गई होती है और इसी वजह से लीनो यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड पे है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड जूलिया आती है जो कि उसे ये बोलती है कि वो लोग अरेस्की को ढूंढ रहे हैं और मार्को जो कि अरेस्की का साथी होता है और वो भी कभी कॉप होता है वो भी भाग गया है। पर रियलिटी में ऐसा होता है कि मार्को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से गवाह बन गया होता है और इसकी वजह से उसे प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन अगर लीनो को ये बात पता चलेगी तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि मार्को ने इस पूरे हंगामे में उसके भाई को मार दिया होता है और इसीलिए लीनो चाहता है कि मार्को को सजा मिले। लेकिन पुलिस ने ऐसा कर दिया है कि अब मार्को को प्रोटेक्शन मिल रही है और अब यहाँ से 6 मंथ बीत जाते हैं। इस पूरे टाइम में लीनो जो कि एक कॉप नहीं है वो अरेस्की की वाइफ पर लगातार नजर रख रहा होता है क्योंकि अरेस्की की एक वाइफ और बेटा होता है और जब अरेस्की भागा होता है तब वो अपनी फैमिली को छोड़ गया होता है। यहाँ पर पुलिस भी अरेस्की की वाइफ पे नजर रख रही होती है और वो लोग लीनो को समझाते हैं कि वो लोग नजर रख रहे हैं और क्योंकि वो कॉप नहीं है तो वो इस तरीके से किसी के ऊपर नजर नहीं रख सकता है। और इसके बाद हम अरेस्की की वाइफ स्टेला को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पर उसके घर के सामने भी एक कार खड़ी होती है जो कि पुलिस की होती है। थोड़ी देर बाद वहीं पास में एक एक्सीडेंट होता है तो कार वहाँ से हट जाती है क्योंकि वो उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे चली जाती है। और इसी वक्त में वहाँ पर अरेस्की के कुछ आदमी आते हैं। वो लोग जबरदस्ती स्टेला को अरेस्की के पास चलने के लिए बोल रहे होते हैं लेकिन स्टेला मना कर देती है। और अब यहाँ पर उसे बचाने के लिए लीनो आता है क्योंकि लीनो भी स्टेला के घर के ऊपर पहले से नजर रख रहा होता है। वो यहाँ पर सबसे फाइट करता है और स्टेला को बचा लेता है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम आ जाती है और उससे मिलने के लिए जूलिया आती है। जूलिया यहाँ पर लीनो को ये बोलती है कि वो इस तरीके से फाइट नहीं कर सकता और अगर उसे ऐसा करना है तो फिर उसे पुलिस की फोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लीनो भी पुलिस की फोर्स को ज्वाइन कर लेता है और अब 1 साल बीत चुका होता है और इस 1 साल में स्टेला और लीनो साथ में आगे होते हैं और लीनो स्टेला की फैमिली के साथ में रह रहा होता है, मतलब स्टेला और उसके बच्चे के साथ में। लीनो को कार्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक होता है और इसीलिए वो चरस की पुरानी पुलिस वाली कार को ही दोबारा से बनाता है और उसी कार को यूज करता है। अब एक दिन वो लोग ऐसे अपने मिशन पे होते हैं और ड्रग डीलिंग वाले कुछ लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर पीछा करते करते वो लोग फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करके स्पेन में पहुंच जाते हैं और अब यहाँ पर स्पेन की पुलिस आ जाती है। और अब क्योंकि ये क्रिमिनल स्पेन में पकड़े गए तो उन्हें वापस से फ्रांस भेजा नहीं जाता है और यहीं पर लीनो मिलता है अल्वारो से। अल्वारो भी पहले चरस का फ्रेंड था और वो भी मार्को को ढूंढना चाहता है क्योंकि इस पूरे 1 साल में लीनो लगातार अरेस्की और मार्को के पीछे लगा होता है लेकिन अभी तक वो मार्को को ढूंढ नहीं पाया। उसे पता है अगर मार्को मिल जाएगा तो अरेस्की भी मिल सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कमांडर रेस के कुछ आदमियों को। कमांडर रेस भी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और इसके साथ साथ साइड बाय साइड वो भी ड्रग्स की स्मगलिंग में हिस्सेदार होते हैं और वो यहाँ पर मार्को को मरवाना चाहते हैं ताकि उनका नाम खराब ना हो। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने टीम भेजी थी वो ये बोलती है कि मार्को यहाँ पर बहुत अकेली सी जगह पे रह रहा है और अगर वो लोग यहाँ पे इसे मारेंगे तो ये बिल्कुल भी एक्सीडेंट तो नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर रेस एक दूसरा प्लान बनाता है और अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में लीनो को। लीनो यहाँ पर उसी कार को और भी ज्यादा मॉडिफाई करता है और उसके सामने एक ऐसा डिवाइस लगाता है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी भी कार को ब्लास्ट कर सकता है। और इसी के बाद उसे एक औरत का कॉल आता है। वो लेडी उसे ये बोलती है कि उसकी स्टेप मदर बहुत ज्यादा बीमार है और इसके लिए उसे उससे मिलने के लिए एक जगह पे आना पड़ेगा। उसकी स्टेप मदर मतलब कि उसके मरे हुए भाई की रियल मदर। अब वो उस पते पे पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी मदर तो नहीं होती है लेकिन वहाँ पर मार्को होता है। ये सारा प्लान रेज का होता है। रेज ने एक लेडी के थ्रू लीनो को मार्को का एड्रेस भिजवाया था ताकि वो यहाँ पर स्टेप मदर समझ करके पहुंच जाए और जब उसे सामने मार्को दिखे तो वो गुस्से में उसे मार दे अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। जैसे ही लीनो यहाँ पर मार्को के सामने पहुंचता है क्योंकि उस घर में कैमरास लगे तो ये बात जूलिया को भी पता चल जाती है। जूलिया लगातार लीनो को कॉल कर रही होती है लेकिन लीनो कॉल नहीं उठाता। पहले तो यहाँ पर लीनो और मार्को की फाइट होती है पर बाद में लीनो मार्को को मारता नहीं है बल्कि वो उसे अरेस्ट करके दोबारा से उसे गैरेज में लेकर के जाता है जो कि पुलिस का ही गैरेज होता है। और वहाँ पर वो जाकर के ये बोलता है कि क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है तो मार्को को गवर्नमेंट के थ्रू सजा मिलनी चाहिए। ये लीनो में आया हुआ एक चेंज होता है क्योंकि अब वो एक कॉप है तो वो पुलिस के रास्ते से चलना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर उसकी सीनियर आती है और वो उसे बता देती
है कि मार्को को पुलिस ने ही प्रोटेक्शन दी है, इसलिए वो मार्को को मार नहीं सकते। इनफैक्ट जब भी ये केस शुरू होगा एरेस्की वाला, तो मार्को वहाँ पर एरेस्की के अगेंस्ट में गवाही देगा और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। ये सुन करके लीनो को गुस्सा आता है और वो अपनी कार में जाता है, अपनी पुलिस वाली प्रोटेक्शन वाला एक सूट पहनता है और दोबारा से जा रहा होता है मार्को को भगाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर कमांडर रेस्ट के भी आदमी आ जाते हैं जो कि मार्को को पकड़ने के लिए आए होते हैं। यहीं पर इन सबके बीच में फाइट होती है और इसी फाइट का फायदा उठा करके लीनो मार्को को अपनी कार में लेकर के निकल जाता है और अब वो एल्वारो को कॉल करता है। एल्वारो भी चाहता है कि मार्को पकड़ा जाए और एल्वारो स्पेन की कंट्री का कॉप है और स्पेन में मार्को वांटेड है। तो वो यहाँ पर एल्वारो को ये बोलता है कि वो एल्वारो को मार्को दे देगा, लेकिन उसे श्योरिटी चाहिए कि स्पेन में जाने के बाद मार्को को सजा होगी। एल्वारो इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर लीनो के पीछे लगातार पुलिस पड़ी होती है, पर थोड़ी सी चेस के बाद वो पुलिस को पीछे छोड़ देता है। अब एल्वारो यहाँ पर स्पेन से 10 किलोमीटर आगे आता है फ्रांस में एक वैन के साथ। इस वैन के अंदर वो मार्को को डाल देते हैं और अब वो यहाँ पर अपने 2 लोग की टीम के साथ आया होता है। तो ये सभी लोग वैन से ही निकल जाते हैं। जूलिया को भी अब तक समझ में आ गया होता है कि लीनो बॉर्डर क्रॉस करने वाला है, तो वो यहाँ पर सभी चेक पॉइंट पर पुलिस को लगा देती है कि सारी गाड़ियां चेक करी जाएंगी। और अब लीनो यहाँ पर अपनी कार से बाकी पूरी फोर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। एल्वारो को ऐसा लगता है कि वो लोग वैन से आसानी से निकल जाएंगे और इसीलिए वो लोग एक चेक पॉइंट के पास में पहुंच जाते हैं कि तभी वहाँ पर जूलिया लीनो को फाइनली रोक लेती है और वो उसकी कार में देखती है तो वहाँ पर मार्को नहीं होता है। वो समझ जाती है कि किसी कार के अंदर मार्को को भेजा जा रहा है और ये बात वो अपने बाकी सारे टीममेट्स को बता देती है। और जब एल्वारो ये देखता है कि चेकिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो समझ जाता है कि यहाँ पर वो पक्का पकड़ा जाएगा। तो वो अपनी वैन को बैक करता है और वहां से निकल जाता है। वहां से निकल करके वो दूसरे वाले चेक पॉइंट पे जा रहा होता है जहाँ पर कमांडर रेस के आदमी होते हैं। जब वो काफी आगे निकल के आ चुका होता है तब वो ये नोटिस करता है कि सामने कमांडर रेस के आदमी है। जूलिया को भी पता चल जाता है कि जिस चेक पोस्ट की तरफ वो जा रहा है वहां पर कमांडर रेस के आदमी है। लीनो यहाँ पर एल्वारो को कॉल करके बताता है, जिसकी परमिशन उसे जूलिया से ही मिली होती है, कि वो वहां पर ना जाए क्योंकि वहां पर कमांडर रेस के आदमी है और वो लोग मार्को को मारना चाहते हैं और इसके चक्कर में वो लोग एल्वारो को भी मार देंगे। लेकिन एल्वारो के पास में पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो आगे चलता रहता है। वो यहाँ पर कमांडर रेस के लोग को ठोकता हुआ आगे निकल जाता है, तो वो लोग कार से उसका पीछा करते हैं। और अब यहाँ पर लीनो और जूलिया दोनों अलग अलग कार से आ रहे होते हैं एल्वारो को बचाने के लिए। जूलिया का प्लान यही होता है कि वो मार्को को पकड़ लेगी और लीनो का प्लान ये होता है कि वो एल्वारो को बॉर्डर क्रॉस कराएगा मार्को के साथ में। यहाँ पर एल्वारो की वैन के पीछे 3 कमांडर रेस की कार भी पड़ी होती है, लेकिन लीनो यहाँ पर अपने उसी डिवाइस का यूज करके एक एक करके तीनों कार को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तब तक जूलिया यहाँ पर वैन के पास में पहुंच चुकी होती है और वो टक्कर मार करके वैन का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसके बाद वो मार्को को अपनी कार में बिठा लेती है और वहां से आगे निकल जाती है। अब लीनो भी अपनी कार से उसका पीछा करता है, पर अब तक उसकी कार की धज्जियां उड़ गई हैं, तो उसकी कार थोड़ी ही देर में बंद हो जाती है। जूलिया भी अपनी कार को रोक देती है और अब तक जूलिया ने यहाँ पर बाकी की टीम को भी बुला लिया होता है और सारी पुलिस आ चुकी होती है और लीनो को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो एक कैदी को लेकर के भागा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सामने से कमांडर रेस के आदमी आते हैं। एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। मार्को इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाता है और पुलिस की एक कार लेकर के भाग जाता है और वो भी स्पेन के बॉर्डर की तरफ ही जा रहा होता है क्योंकि दूसरी तरफ तो कमांडर रेस के आदमी होते हैं। अब इसी कार में लीनो भी होता है। लीनो यहाँ पर उसे रोकना चाह रहा होता है, तो वो पैरों से उसे किक करता है और ऐसे ही किक करते करते कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक जगह पर ठुक जाती है। यहाँ पर फायरिंग करने के लिए कमांडर रेस के 2 ही आदमी थे, तो वो दोनों मारे जाते हैं। और अब यहाँ पर जूलिया एक दूसरी कार से लीनो की कार के पीछे भाग रही होती है, पर जब वो एक्सीडेंट वाली कार तक पहुंचती है तब ये देखती है कि कार खाली है और दूसरी तरफ हम लीनो को देखते हैं जो कि मार्को को घसीटते हुए स्पेन के कैफे में चला जाता है। वहां पर वो सामने खड़ी लेडी को बोलता है कि वो पुलिस को कॉल करे। उसका प्लान अभी भी वही होता है कि वो मार्को को स्पेन की पुलिस को दे देगा ताकि मार्को जेल जाए। लेकिन अब तक यहाँ पर मार्को फ्री हो चुका होता है, तो वो लीनो के ऊपर एक सीजर से अटैक करता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। अब यहाँ पर पीछे से जूलिया भी आ जाती है और जूलिया और मार्को के बीच में फाइट होती है और सेल्फ डिफेंस में जूलिया मार्को को मार देती है। अभी मार्को पूरी तरह से मरा नहीं होता, उसकी आखिरी सांसें चल रही होती है और जूलिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि पुलिस ने ऐसा बोला था कि मार्को को प्रोटेक्ट करना है, उसे मारना नहीं है। और अब यहाँ पर जूलिया को इस सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए लीनो यहाँ पर जूलिया की गन को उठाता है और मार्को को फाइनली शूट करके मार देता है और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जब यहाँ पर उनका इंटरोगेशन होता है तब जूलिया साफ साफ बता देती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और मार्को को जूलिया ने मारा था। और अब यहाँ पर जूलिया की वही सीनियर ये बोलती है कि मार्को स्पेन में मारा गया है। स्पेन की पुलिस यहाँ पर लीनो से भी पूछताछ करेगी और बाद में हमसे भी करेगी और हम अपना नाम खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम साफ साफ ऐसा बोल देंगे कि लीनो ने यहाँ पर जानबूझ करके मार्को को मारा है अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए और हम सारा इल्जाम लीनो के ऊपर डाल देंगे। ये सुन करके जूलिया को बहुत ज्यादा
गुस्सा आती है और वो उसी वक्त जॉब को क्विट कर देती है। और इसके बाद हमें लीनो नहीं दिखाया जाता है और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लीनो की वो कार अब बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। इस वजह से वो जंकयार्ड में पड़ी होती है। जंकयार्ड का ओनर यहाँ पर कार में से कुछ चीजों को निकाल लेता है और एक बॉक्स में करके रख देता है। अब इस बॉक्स को खरीदने के लिए अरेस्की आता है। अरेस्की यहाँ पर इस बॉक्स को खरीदता है और साथ में एक वैन भी खरीद लेता है और ये बोलता है कि वो एक फैमिली ट्रिप पे जा रहा है। तो मतलब ये कि उसने अपनी ही वाइफ और बच्चे को भी किडनैप करवा लिया है, क्योंकि अब उन्हें बचाने के लिए लीनो तो होता नहीं है, वो तो शायद जेल में है और अब वो अपनी फैमिली के साथ जबरदस्ती की ट्रिप पे जाने वाला है। और मूवी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था लॉस्ट बुलेट 2। इस मूवी का थर्ड पार्ट भी आने वाला है और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।